कानपुर से हरिद्वार तक, हरिद्वार से पूरी दुनिया में फैलने का जो एक बना हुआ है सिस्टम, एक व्यवस्था बनी हुई है, जो हरिद्वार से हो सकता है वो कानपुर से नहीं हो सकता है। हरिद्वार हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। पूरे विश्व में हरिद्वार की पहचान है, कहीं पहचान कराने की आवश्यकता नहीं है। आज जब से हरिद्वार से नाता जुड़ा स्थूल रूप से, तब से विश्व के कई देशों में दरबार का फैलाव हुआ। और उसका परिणाम ये रहा कि अमेरिका जैसे देश में भी कई जगह दरबार का उदय हुआ है और अपनी शैशवावस्था में है दरबार, धीरे धीरे बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा संकट है, रोगों का संकट सबसे बड़ा है। और जो रोग हैं ये शारीरिक भी हैं और मानसिक भी हैं। एक बहुत बड़ी अव्यवस्था पूरे विश्व में और एक संशय, एक आशंका पूरे विश्व में मानव जाति फैली हुई है। किसी को भी रोग का इलाज कराए जाने के बाद उसके परिणाम को लेकर के कोई विशेष रूप से उनका निश्चित एक आकलन नहीं रहता है, ना डॉक्टर्स का रहता है ना पेशेंट का रहता है। उसके पीछे कारण है कि अनुमान के आधार पर चिकित्सा होना। जो दिखता नहीं है और जो दिखता है, दो प्रकार के रोग हैं। जो दिखता है रोग, वो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका आधार है। जो नहीं दिख रहा है वो आधार है। जो दिख रहा है वो मात्र कहा जाए कि भ्रम है। अगर एक फोड़ा हुआ हमारे शरीर में कहीं और फोड़े को आप सर्जरी कर दें, फोड़े का कारण नहीं पता, वो फोड़ा बार बार होगा शरीर में। बोलेंगे किडनी में स्टोन है, गैलब्लैडर में स्टोन है, निकाला जाएगा, फिर बार बार होगा, फिर सर्जरी। महिलाओं में तमाम जो उनके स्त्री अंग हैं, तमाम प्रकार के उनको कष्ट होते हैं, सर्जरी होती है, सिस्ट निकाले जाते हैं, स्टोन्स निकाले जाते हैं, सड़न गलन होती है, फिर से उनको होता वही रोग, बार बार रिपीट होता है, बार बार रोग रिपीट होते हैं। तो कारण क्या है कि रोग बार बार रिपीट होता है? पूरे विश्व में इसको लेकर के संशय बना हुआ। पिछले वर्ष एक रिपोर्ट आई थी, इजराइल ने और इंग्लैंड ने मिल करके एक शोध किया। उस शोध के पश्चात उनका जो निष्कर्ष है तो आधा अधूरा, लेकिन जितना भी उनका निष्कर्ष है वो एकदम सत्य है। आधा ही है लेकिन आधा सत्य है। आधे की जानकारी ना तो उनको हुई है और ना भविष्य में कभी हो पाएगी। क्योंकि जो शरीर को मान करके चिकित्सा करता है या शरीर को मान करके जानना चाहता है, वो पूरा जान नहीं पाएगा। क्योंकि शरीर के पीछे एक व्यवस्था है जीवन की। जीवन ही शरीर को मेधस के द्वारा संचालित करता है, मेधस मस्तिष्क को संचालित करता है और मस्तिष्क हमारे हृदय को संचालित करता है, हृदय हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। ये व्यवस्था है। अभी विज्ञान ने मान रखा है कि हमारा मस्तिष्क ही हमारे जीने का आधार है। मस्तिष्क के पीछे मेधस है, मेधस के पीछे वो जीवन है जो हमारे अंदर से आपसे बात कर रहा है, आपके अंदर बैठ के सुन रहा है। तो वह जीवन इसका सबका आधार है। जीवन के रोग अलग हैं और शरीर के रोग अलग हैं। जीवन की चिकित्सा की विधि अलग है और शरीर की रोगों की चिकित्सा की विधि अलग है। पूरा विश्व आक्रांत है। शरीर को मान करके चिकित्सा जगत सारा काम कर रहा है। उसके पीछे जो रोग का कारण है उसको उसके बारे में ज्ञान ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मानता ही नहीं है कि पीछे कुछ होता भी है। हाड़ मांस के शरीर को, हाड़ मांस के ढांचे को, मांस के पिंड को, मस्तिष्क को उसने आधार मान रखा जो है नहीं।
जब जीवन इससे निकल जाता है तो कूड़े जैसा आदमी मिट्टी के ढेर की तरह पड़ा रहता है, कुछ बचता नहीं। हमारे महापुरुषों ने, सभी जितने धर्म हमारे देश में मजहब हैं, सभी साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, तमाम मानव जाति के भलाई के लिए लगे रहने वाले लोगों ने बहुत रिसर्च की, बहुत ढंग से किया है, उसको बाकायदा लिपिबद्ध भी किया गया है। बड़े अफसोस की बात है कि उसको दरकिनार करके केवल धन के लालच में मनुष्य जाति को नोचा जा रहा है। अस्पताल में जाने के बाद आदमी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है कि जिंदा वापस जा पाएगा भी कि नहीं जा पाएगा। जैसे हम लोग छोटी सी उससे आपको बताने की कोशिश करें, हवन करते हैं हम लोग, अग्नि जल रही होती है, अगर अग्नि मंद पड़ जाए तो हम लोग फिर थोड़ा धीरे से जो सामग्री है वो कम डालते हैं, धीरे धीरे आग पकड़ लें। अगर इकट्ठा हम डाल दे सामग्री तो बुझ जाएगा हवन। अस्पताल आदमी तभी जाता है जब वो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने का जो कारण है वो हमारी स्मृतियाँ हैं, जिस पे रिसर्च किया इंग्लैंड ने और इजराइल ने। तो क्या करते हैं कि जब अस्पताल गए तो सबसे पहले सब लोग उस पर चढ़ जाते हैं, पूरा सिस्टम अस्पताल का, कि अरे अरे बस गया गया, कि उस पर इतनी चीज़ें डाल देते हैं अंदर कि उसकी तो इम्यूनिटी वैसे बहुत कमज़ोर होती है, और दबाव उस पर एकदम से सारा जहर केमिकल घुसेड़ देते हैं। बची हुई इम्यूनिटी भी बैठ जाती, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं होती शरीर में कि वो उसको पचा सके दवाइयों। फलतः आपने हमेशा सुना होगा आईसीयू जाने का मतलब आदमी की सांसें रुक जाती है। बताओ भैया, आपका पेशेंट आईसीयू में जा रहा, धक से होता, अरे बाप रे क्या हुआ, लौटेगा कि नहीं। वेंटिलेटर गया तो मतलब ही नहीं, फिर तो बोले अब तो गए ही। फिर वो डॉक्टर साहब बार बताते हैं भैया आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए, अब उसी से करिए, वही है। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब भगवान से मिला के चले जाते हैं, अब आप जानो भगवान जाने, आपका पेशेंट जाने। तो इजराइल और जो उनका जो शोध पत्र प्रकाशित हुआ उसमें उन्होंने कहा, रिसर्च इस बात पे थी, बिंदु था कि रोग बार बार रिपीट क्यों होता है। भाई एक बार बोले कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर डिटेक्शन के बाद फिर कहा कि साहब इसका कीमो होगा, कीमो हो गया, फिर बोले साहब सर्जरी होगी, आवश्यकता है तो सर्जरी हो गई, फिर रेडिएशन होगा। फिर उसके बाद एक सर्टिफिकेट देते हैं कुछ दिन के बाद कि साहब यू आर ओके, आप कैंसर आपका नील है। आदमी खुशी खुशी घर आता है, 10-20 लाख रुपए खर्चा करके बेचारा कपड़े बर्तन बेच के इलाज कराता है। लौट के जब आता है तो साल 2 साल बाद फिर कुछ तकलीफ होती, फिर भागता है, नहीं साहब वो तो दोबारा से हो गया। हमेशा सुना होगा आपने, कैंसर जिसका ठीक भी हो जाता है, घर वाले और वह स्वयं वह व्यक्ति सशंकित रहता है कि दोबारा से ना हो जाए, और हो जाता है। एक भी आदमी आप ढूंढ के नहीं बता सकते जिसको कैंसर हुआ हो और दोबारा ना हुआ हो। निश्चित दोबारा होगा। दोबारा नहीं हुआ तो इसका मतलब कैंसर नहीं था उसको, सीधी बात। तो अब ये दोबारा जो हो जाता है, इसी पे शोध उनका हुआ, इसी पे रिसर्च की कि दोबारा क्यों होता है। तो उन्होंने ये पाया शोध के बाद, रोग दोबारा से रिपीट होने का जो कारण पाया वो ये पाया कि रोग हुआ और उसकी चिकित्सा हुई। चिकित्सा की जो यादें हैं, जो हमारी स्मृतियां हैं चिकित्सा के दौरान की, वही दोबारा से रोग उत्पन्न होने का कारण है। एकदम सटीक बात की। दरबार यही देखता है कि रोग का कारण हमारी स्मृतियां हैं। इतना ही नहीं, जिन घर वालों ने उस चिकित्सा को देखा है, उसके कष्ट को देखा है, वही रोग घर वालों में बनने लगते हैं। स्मृति इतनी खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम आप सबको कई फुर्सत में रहे तो प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, स्मृतियों को ट्रांसफर करके किसी में, कि सेम कष्ट इस रोगी के उसको होने लगेंगे। आप जैसे ही किसी से भाव से जुड़ते हैं, उसके सुख या दुख आप में परिलक्षित होने लगते हैं। कोई एक व्यक्ति खुशी आया, चुटकुला सुनाया, हंस रहा है, आप भी हंस रहे।